वेलकम फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ एक कोरियन मूवी। इस कहानी की शुरुआत में एक बिल्डिंग में आग लगी हुई होती है। इसलिए एक आदमी बच्चे को बचाने के लिए खिड़की से कूद जाता है, लेकिन वो एक रस्सी से बंधा होता है, इसलिए लटक जाता है। इससे पहले कि उसके साथी उसे अपनी तरफ खींचकर उसकी जान बचा पाते, इसकी रस्सी में भी आग लग जाती है, जिसके कारण रस्सी टूट जाती है। फिर कई मंजिलों ऊपर से वो सीधा जमीन पर आकर गिरता है। गिरते टाइम वो अपनी पूरी लाइफ का फ्लैशबैक देखता है। इतने ऊपर से गिरने के बाद भी इस आदमी को कुछ नहीं होता। वो बच्चा भी पूरी तरह सुरक्षित बच जाता है, क्योंकि बच्चा उसके ऊपर था। अब वो बच्चा भागकर अपने परिवार के पास चला जाता है। इसके बाद किम भी उसी बच्चे के पास जाकर उसका नाम पूछने लगता है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। ऐसा लग रहा है जैसे कोई उसे देख ही नहीं पा रहा। तभी पीछे से किसी की आवाज आती है, किम। और ये आदमी पलट कर देखता है, क्योंकि किम इसका ही नाम था। किम को वहां एक आदमी दिखता है, जिसके साथ एक औरत भी होती है। वो दोनों किम को देखकर मुस्कुरा रहे हैं। तभी किम वहां पर अपनी ही बॉडी को देखता है, जिसके पास बैठकर किम के दोस्त रो रहे होते हैं। यानी किम की मौत हो चुकी है और ये आदमी किम की आत्मा है। जो दो लोग खड़े हैं उनमें से एक का नाम हे होता है और दूसरा एक लड़की दिखाई जाती है, जिसका नाम ली होता है। हे उसे बताता है कि हम तीन लोग हैं, हम तुम्हें परलोक ले जाने आए हैं और वहां पर तुम पर 7 केस चलेंगे। उन 7 केसों में हम तुमको बचाकर तुम्हें रीबर्थ दिलवाएंगे। ली उसे बताती है कि तुम्हारे टिकट पर पैरागॉन लिखा है, इसका मतलब तुमने किसी और को बचाने में अपनी जान गंवाई है। ये टिकट बहुत कम लोगों को मिलता है। हे कहता है, हम तुम्हारे गार्डियन एंजल हैं और मैं असिस्टेंट सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट हूँ। अब तुम सोच रहे होगे कि तीसरा आदमी कौन है। उसका नाम कैप्टन गैंगरिम है। तभी आसमान से एक साइक्लोन जैसा कुछ आता है और किम की आत्मा को अपने अंदर खींचने लगता है। किम बोलता है, मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ, उससे बात करना चाहता हूँ, लेकिन वो साइक्लोन उसको खींच ले जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें गैंगरिम को दिखाया जाता है, जहां पर किम का अंतिम संस्कार हो रहा है। गैंगरिम वहां खाना खा रहा होता है। वो किम की माँ और भाई सुयोंग को देखता है, जो रो रहे होते हैं। सीन शिफ्ट होता है। किम अब परलोक पहुंच चुका है। वो गेट आफ्टर लाइफ के बाहर खड़ा है। वहां लोगों की भीड़ लगी हुई है। तभी ली अनाउंस करती है कि किम एक पैरागन है, सब साइड हो जाओ। तभी वहां गैंगरिम भी आ जाता है। फिर ली एक पर्ची उठाती है, वहां रखी मूर्ति के मुंह में डालती है। जैसे ही पर्ची अंदर जाती है, उस गेट पर एक बड़ा सा सिंबल नजर आता है। ली बहुत खुश हो जाती है और किम से कहती है, तुम इन 7 केस में जरूर पास हो जाओगे। अब पहले केस की सुनवाई के लिए एक गेट के अंदर जाना है और ये सब उस गेट के अंदर जाते हैं। अंदर एक बहुत बड़ा ब्रिज है, जिसके दोनों तरफ ज्वालामुखी का लावा फैला हुआ है। अब हे किम से पूछता है, तुम सोच कर बताओ, तुमने कभी किसी का खून तो नहीं किया? हमें इस हेल ऑफ मर्डर में क्यों लाया गया है? किम मना करता है। हे कहता है, यहाँ तो उसी को लाया जाता है जिसने कभी किसी का खून किया हो। गैंगरिम एक्सप्लेन करता है कि कुल मिलाकर 7 पाप होते हैं और उनका हिसाब गेट के अंदर किया जाता है। कौन सा केस पहले आएगा ये कोई नहीं जानता। तभी किम कहता है कि मैंने तो कभी कीड़े मकोड़ों तक को भी नहीं मारा। इतने में गैंग्रीन कहता है, खून का मतलब ये नहीं कि तुमने डायरेक्ट खुद किसी को मारा हो। अगर तुम्हारे किसी काम की वजह से किसी की जान गई है तो वो भी खून ही माना जाएगा। तभी ली आंखें बंद करके किम के सारे कर्मों को स्कैन करने लगती है, जिससे सच्चाई का पता चल सके। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसमें किम अपने साथ काम करने वाले आदमी को मरने से नहीं बचा पाया था और उस आदमी की मौत का कारण बन गया था। सीन प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होता है। किम जहां खड़ा है वहां एक सर्किल बन जाता है और वो जगह अलग होने लगती है। नीचे लावा भरा हुआ है और उसमें से कई लोग गिरकर तड़प रहे हैं।
वो सब किम से हेल्प मांगते हैं। किम उन लोगों की मदद करने की कोशिश करता है। तभी वहां गॉड ऑफ मर्डर यानी पहला जज प्रकट होता है, जो किम पर चिल्लाता है कि तुमने इन पापी लोगों को बचाने की हिम्मत कैसे की। उसकी गरजती हुई आवाज सुनकर किम डर जाता है। कत्ल के देवता के पास दो वकील भी हैं। इनमें से एक देवता को बताता है किम ने अपने साथ काम करने वाले को नहीं बचाया, इसी की वजह से वो ऑफिसर मर गया। ये बहुत बड़ा जुर्म है। तभी दूसरा वकील जो सो रहा था जाग कर कहता है, ये एक कातिल है, इसके लिए किम को 50 सालों की सजा जरूर होनी चाहिए। गॉड ऑफ मर्डर कहते हैं कि तुम्हें इनसे इज्जत से बात करनी चाहिए, वो एक पैरागन है। तभी गैंगरिम वहां आकर किम की तरफ से बोलता है। हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है उस रात को जब किम अपने साथी को बचाने की कोशिश कर रहा था। तभी उसके साथी ने कहा था, तुम मुझे नहीं बचा पाओगे, तुम दूसरे लोगों की जान बचा लो। इसके बाद किम ने वहां 8 लोगों की जान बचाई थी। ये सब सुनने के बाद गॉड ऑफ मर्डर कहते हैं किम बेकसूर है, वो एक बहुत अच्छा इंसान है, अब उसे छोड़ दिया जाता है। चारों वहां से अब अगले ट्रायल केस के लिए निकल जाते हैं। ली किम से कहती है, अगले केस में तो तुम बहुत आसानी से पास हो जाओगे, क्योंकि हम जिनके पास जा रहे हैं वो आलसी लोगों को सजा देने वाली देवी हैं। पर तुम तो अपनी ड्यूटी के लिए हमेशा दौड़ भाग करने वाले आदमी हो, इसलिए तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। किम पूछता है, तुम लोग मेरे लिए ये सब क्यों कर रहे हो? ली उन्हें बताती है, एक्चुअली तुम हमारे 48 नंबर की सोल हो, और अगर हमने 49 सोल्स को रीबर्थ दिलवा दी तो हम सबको भी रीबर्थ मिल जाएगी। तभी सब अगली देवी के गेट पर पहुंच जाते हैं। अंदर जाकर ली और गैंगरिम किम की बहुत तारीफ करते हैं। वो देवी को बताते हैं कि किम बहुत हेल्पफुल है, वो कभी अपने बारे में नहीं सोचता, हमेशा दूसरों की भलाई करता है। सारी बातें सुनकर वहां की देवी कहती है, तुम्हें कोई सजा नहीं मिलेगी, तुम जैसा अच्छा और मेहनती आदमी मैंने आज तक नहीं देखा, तुम्हारी तो यहाँ मूर्ति लगानी चाहिए। तभी देवी किम से पूछती है, तुमने ये सब क्यों किया? किम कहता है कि मैंने ये सब पैसों के लिए किया। ये सुनते ही देवी गुस्से में आ जाती है, अगर पैसों के लालच में तुमने ये सब किया है तो तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। अब देवी उस लकड़ी के बोर्ड को अलग कर देती है जिस पर किम खड़ा था। अब वो बोर्ड बहुत दूर बहने लग जाता है। किम जहां गिरने वाला है वहां एक बहुत भारी मशीन चल रही है जिसके नीचे हजारों लोग दब कर मर रहे हैं। उसे देखकर किम बहुत घबरा जाता है। तभी गैंगरिम और हे उसे बचा लेते हैं। अब वो देवी को पूरी बात बताते हैं। किम ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि किम की माँ बहुत बीमार रहती थी और उसके भाई की कॉलेज फीस भी भरनी थी, इसलिए किम को रात दिन एक करके काम करना पड़ता था और पैसों के लिए ये सब कर रहा था। अब देवी कहती है, बच्चे तुम तो सचमुच में ही बहुत अच्छे इंसान हो, लो मैं तुम्हें पास करती हूँ। अब इस तरह किम इस केस में भी पास हो जाता है। सभी अब अगले केस की ओर बढ़ते हैं। सीन शिफ्ट होता है और वो तीसरे गेट की ओर एक वोट पर जा रहे होते हैं। तभी वहां पर कई मॉन्स्टर आ जाते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। गैंगरिम अपने साथियों के साथ मिलकर फाइट करके किम को मॉन्स्टर्स से बचाता है और किम से कहता है कि तुम्हारे परिवार में किसी की धोखे से मौत की गई है और उसकी आत्मा धरती पर भटक रही है, इसी वजह से ये मॉन्स्टर्स हमारे पीछे पड़े हैं। ऐसा ही चलता रहा तो रीबर्थ के लिए मिला हुआ टाइम जल्द ही खत्म हो जाएगा, इसलिए मुझे अर्थ पर जाकर सब पता करना होगा कि वो आत्मा किसकी है। पृथ्वी पर दिखाते हैं जहां किम के भाई सुयोंग की मौत हो गई थी। फिर गैंगरिम अपनी तलवार निकाल लेता है। सुयोंग की आत्मा परलोक नहीं जाना चाहती, वो अपने भाई जैसा मासूम नहीं है। उसकी सोल वहां से भाग जाती है। गैंगरिम उसको पकड़ने की कोशिश करता है। सीन शिफ्ट होता है और बाकी गार्डियन को दिखाया जाता है जिनके ऊपर मॉन्स्टर फिर से हमला करते हैं। उन्हें गैंगरिम के बिना अकेले ही मॉन्स्टर से सामना करना है। तभी वहां बहुत बड़े 2 सिपाही दिखाई देते हैं। वो सभी मॉन्स्टर को मारकर भगा देते हैं और वहां देवताओं का देवता आता है। उस देवता को देखकर गार्डियन उन्हें प्रणाम करने लगते हैं, लेकिन किम चुपचाप खड़ा रहता है। देवताओं का देवता पूछता है, ये तो पैरागन है ना, फिर ये मॉन्स्टर इसे क्यों परेशान कर रहे हैं? तभी गार्डियन उन्हें बताते हैं, शायद इसके परिवार में किसी की डेथ हुई है, इसीलिए हमारा कैप्टन धरती पर गया है
तो देवता कहता है ठीक है, काम जल्दी से जल्दी हो जाना चाहिए और जो भी आत्मा घूम रही है उसे जल्दी से ठिकाने लगवाओ। देवता की बात सुनकर किम को गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसके परिवार का सदस्य मरा है। गुस्से में वह देवताओं के देवता को पकड़कर उसे डांटता है। ये देखकर गार्डियन किम को रोकते हैं, देवता को सॉरी बोलते हैं। देवता कुछ नहीं कहता और वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में सब अगले जज के पास पहुंचते हैं। वहां एक लड़की लॉलीपॉप खा रही है। ये यहाँ की देवी है जो दूसरों को धोखा देने वालों के केस की सुनवाई करती है। वहां भी एक वकील किम को फंसाने की पूरी कोशिश करता है। कहता है इस आदमी ने एक छोटी बच्ची के साथ धोखा किया है। ये उस बच्ची का पापा बनकर उसे लेटर्स भेजता था। एक नहीं दो नहीं, पूरे 98 लेटर्स भेज चुका है। इसीलिए इस आदमी को सजा जरूर मिलनी चाहिए। किम कहता है उसका दिल रखने के लिए मैंने उसे लेटर्स भेजे थे। अब देवी किम को सजा सुनाती है कि उसकी जीभ को काट दिया जाए। ली डर जाती है, गैंग्रिम से कांटेक्ट करती है। गैंग्रिम अपना माइंड ली के माइंड से लिंक करता है और उसके थ्रू बोलने लगता है। वो कहता है कि हमें केस लड़ने का आखिरी मौका दिया जाए। फिर बताता है किम ने न सिर्फ उस लड़की को लेटर्स भेजे बल्कि अपनी माँ को भी 15 साल तक झूठे लेटर्स भेजता रहा, जिन्हें पढ़कर वो ठीक होती चली गई, जबकि डॉक्टर्स ने उन्हें जवाब दे दिया था। उसने घर से दूर रहकर भी अपनी माँ को खुश रखने के लिए झूठे लेटर्स लिखकर कहा, माँ मैं बहुत खुश हूँ, मेरी शादी हो चुकी है और मैं बहुत अच्छी जिंदगी जी रहा हूँ। ये सब पढ़कर उसकी माँ बहुत खुश होती थी। बिल्कुल इसी तरह का असर उस छोटी बच्ची पर भी हुआ। वो अपने पापा के मर जाने के बाद बहुत दुखी थी। किम के लेटर्स की वजह से ही वो अपने दुख से बाहर आ पाई। सारी सच्चाई सुनकर देवी कहती है तुम सच में बहुत अच्छे इंसान हो। वो किम को पास कर देती है। अब किम अपने 4th केस की तरफ बढ़ता है। एक जंगल में तीनों जा रहे होते हैं। तभी वहां गैंग्रिम आ जाता है और किम से कहता है तुम्हारी माँ को देखा, तुम्हारा भाई भी बिल्कुल ठीक है। यह सुनकर किम खुश हो जाता है। तभी गैंग्रिम दोनों गार्डियंस को अपने पास बुलाता है और बताता है कि किम का भाई सुयोंग मारा गया है, पर ये बात किम को मत बताना। ये कहकर गैंग्रिम फिर से अर्थ पर वापस चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं सुयोंग के साथ आखिर हुआ क्या था। सुयोंग एक सोल्जर है। उस रात को वो एक लाइट हाउस पर खड़ा होकर निगरानी कर रहा था। उसके साथ एक जूनियर सोल्जर भी था जो बहुत डरा हुआ था। सुयोंग उसकी हिम्मत बढ़ाता है, उसे गले लगाता है। तभी जूनियर सोल्जर से गोली चल जाती है। सुयोंग के मुंह से खून निकल आता है। अब वहां कर्नल पहुंचता है और सुयोंग को देखकर घबरा जाता है क्योंकि उसने दोनों को यहाँ खड़ा किया था। इसकी इंक्वायरी होगी, उससे पूछा जाएगा कि जूनियर को इस जगह खड़ा क्यों किया। इस सब से बचने के लिए वो उस जूनियर के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है कि सुयोंग को कहीं दफना देना चाहिए। सीन शिफ्ट होता है और किम को दिखाते हैं। वो तीनों एक बर्फीली जगह पर हैं। रास्ता खतरनाक था, कई रुकावटें भी आईं। किम पूछता है कि मेरे परिवार में तो सब ठीक है, अब ये सब क्यों हो रहा है। फिर वो तीनों एक रोप वे पर चढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ सुयोंग को दिखाते हैं। वो अभी जिंदा है, पर कर्नल और जूनियर सोल्जर ये नहीं जानते थे और उसे दफना देते हैं। उसकी माँ के पास जाकर कहते हैं आपका बेटा आर्मी ज्वाइन करने के बाद पता नहीं कहाँ भाग गया, और झूठ बोलकर उसकी माँ को दुखी कर देते हैं। ये पास्ट देखकर गैंग्रिम को अपना फ्लैशबैक दिखने लगता है। बिल्कुल इसी तरह गैंग्रिम के पिता भी किसी वार में लाशों के बीच में जिंदा दफन हो गए थे। सीन हे पर शिफ्ट होता है जो किम को उसके भाई के मौत के बारे में बता देता है। ये सुनकर किम चौंक जाता है। उसी समय रोप वे की रस्सी टूट जाती है और एक तरफ अटक जाती है। किम फायर फाइटर है तो आसानी से खुद को और दोनों गार्डियंस को बचा लेता है। अब वो सोच लेता है कि रीबर्थ लेकर रहेगा। सीन फिर से अर्थ पर शिफ्ट होता है। अब गैंग्रिम उस जगह पर खड़ा है जहां सुयोंग को दफनाया गया था। तभी हे वहां आ जाता है और पूछता है ये क्या कर रहे हो, बेकार में टाइम वेस्ट मत करो। अब वहां गैंग्रिम और हे का झगड़ा हो जाता है। गैंग्रिम चिल्लाता है मैं अपना काम अच्छे से करना जानता हूँ, तुम जाओ और अपना काम करो। दूसरी तरफ दिखाते हैं किम और गार्डियन एक गेट के अंदर जा रहे हैं। ये किम का 5th केस होता है। इस जगह को विश्वासघात का नर्क कहते हैं। यहाँ की देवी को जब पता चलता है कि किम एक पैरागन है
तो बिना मेहनत किए वो पास हो जाता है। सीन फिर से गैंग्रिम पर शिफ्ट होता है जो धरती पर है और कर्नल उस जूनियर सोल्जर को कुछ दिन की छुट्टी और पैसे देता है, कहता है जाओ और यहाँ जब सब कुछ ठीक हो जाए तब वापस आना। ये सब सुयोंग की आत्मा भी देख रही होती है। वो जूनियर एक पब में जाता है जहां सुयोंग उसे मारने की कोशिश करता है, पर गैंग्रिम को देखकर सुयोंग की आत्मा वहां से भाग जाती है। गैंग्रिम उसका पीछा करता है, फिर उसे पकड़कर एक बिल्डिंग पर बांध देता है। गैंग्रिम कहता है अगर तुम बदला ना लेने का वादा करो तो मैं तुम्हें रीबर्थ दिला सकता हूँ। सुयोंग की आत्मा कहती है मैंने कितनी तकलीफें सही हैं इसका तुम्हें अंदाजा भी है, मैं बदला जरूर लूंगा। ये कहकर सुयोंग की सोल फिर से भाग जाती है। वो जूनियर सोल्जर कर्नल के पास आता है और कहता है मुझसे ये सब नहीं होगा, मैं मर जाना चाहता हूँ। कर्नल फिर भी उसे समझा बुझाकर वहां से वापस भगा देता है। ये सब सुयोंग की आत्मा देख रही होती है। सीन परलोक में शिफ्ट होता है जहां गैंग्रीन कह रहा होता है सुयोंग की आत्मा बहुत जिद्दी है, उसको खत्म करना होगा। तभी किम वहां दौड़कर आता है, गैंग्रिम के पैरों पर गिरकर सुयोंग को रीबर्थ दिलाने के लिए रिक्वेस्ट करने लगता है। धरती पर जूनियर सोल्जर एक पर्ची सुयोंग की माँ के घर के अंदर डाल देता है और वहां से भाग जाता है। उसकी माँ जब उस पर्ची को देखती है उसमें एक मैप होता है जिसमें एक जगह पर क्रॉस लगा है जहां सुयोंग को दफनाया गया था। अब वो जूनियर सोल्जर खुद को फांसी लगाने की कोशिश करता है। गैंग्रिम और सुयोंग की आत्मा दोनों ये देख रहे हैं। तभी सुयोंग को यकीन होता है कि इसने अनजाने में गोली चलाई थी क्योंकि वो बेचारा बहुत ही पछता रहा है। अब सुयोंग की आत्मा गैंग्रिम से उस आदमी को बचाने के लिए कहती है। गैंग्रिम कहता है पहले मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम मेरी बात मानोगे, तभी मैं इसे बचाऊंगा। सुयोंग की आत्मा मान जाती है। फिर गैंग्रिम जूनियर सोल्जर को बचा लेता है। सीन शिफ्ट होता है किम को एक ऐसी जगह लाया गया है जहां दो पत्थर लड़ रहे हैं। उनमें से एक बड़ा पत्थर छोटे पत्थर को बहुत पीट रहा है। ये किम के बचपन को दिखाता है जब किम ने अपने छोटे भाई को इसी तरह पीटा था। एक बार किम की माँ बहुत बीमार थी, तब किम ने अपनी माँ की जान लेने की कोशिश की थी। सुयोंग ने उसे देखकर रोकने की कोशिश की, इसलिए किम अपने छोटे भाई को पीटकर घर छोड़कर भाग गया। ये सब जानने के बाद हेल ऑफ आइसलैंड का देवता सजा देने लगता है। ली फिर से गैंग्रिम से हेल्प मांगती है और गैंग्रिम ली से कनेक्ट होकर उसके थ्रू बोलता है। ली कहती है ये हमारा लास्ट गेट नहीं है, इसके बाद भी एक गेट है जिसे हमें पार करना है। इन सब का हिसाब किताब हम एक साथ फाइनल गेट पर कर लेंगे। कुल मिलाकर गैंग्रिम चालाकी से सोचने का टाइम मांग रहा होता है। अब देवता भी मान जाता है पर एक शर्त रखता है, अगर आखिरी गेट पर ये सारे इल्जाम सही साबित हुए तो किम की सजा दुगनी कर दी जाएगी। यही नहीं, तुम तीनों को भी रीबर्थ कभी नहीं मिलेगा, तुम्हारी सारी पावर्स भी छीन ली जाएगी। गार्डियन मान जाते हैं। सीन गैंग्रिम पर शिफ्ट होता है। वो सुयोंग की आत्मा को उसी के मृत शरीर के अंदर जाने के लिए कहता है। उसकी आत्मा वैसा ही करती है और सुयोंग जिंदा हो जाता है। अब सुयोंग की माँ उस मैप को लेकर कर्नल के पास जाती है। उसे मैप दिखाकर कहती है मेरा बेटा कहीं नहीं भागा, वो इस जगह पर है, यहाँ उसे ढूंढो। कर्नल ये देखकर डर जाता है और सुयोंग की माँ को भगाने की कोशिश करने लगता है। तभी सुयोंग फिर से आत्मा का रूप ले लेता है और कर्नल को साइक्लोन की तरह मारने लगता है। गैंग्रिम उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा था तो हे को अपनी मदद के लिए बुलाता है। दोनों मिलकर सुयोंग को शांत कराते हैं। सीन शिफ्ट होता है परलोक में जहां किम आखिरी गेट के अंदर जा चुका है। यहाँ का जज वही देवताओं का देवता होता है जिससे किम का झगड़ा हुआ था। देवता किम को सजा सुनाने लगता है। तभी ली कहती है उसने अपनी माँ को मारा तो नहीं, वो उस समय नादान था, उसकी माँ तो जानती भी नहीं इस बारे में। तो देवता कहता है किसने कहा उसकी माँ नहीं जानती, उसकी माँ उस वक्त होश में थी और दिल से उसी वक्त मर गई थी। ये सुनकर किम के होश उड़ जाते हैं। वो रोता हुआ देवता के पैरों में गिर पड़ता है, उससे लास्ट टाइम माँ से माफी मांगने के लिए कहता है। देवता कहता है तुम्हारे पास 15 साल का टाइम था पर तुमने माँ से कभी माफी नहीं मांगी। अब ये सब बोलकर कोई फायदा नहीं। नीचे धरती से सुयोंग और गैंग्रिम भी ये सब सुन रहे थे। तभी देवताओं के देवता के चारों ओर भूकंप आ जाता है। वहां की मिट्टी में किम की माँ का फेस दिखने लगता है।
असल में सुयोंग की आत्मा उसकी माँ के सपने में जाकर कहती है, माँ, अब मैं तुमसे कभी नहीं मिल पाऊंगा, मुझे परलोक में नौकरी मिल गई है। फिर वो माँ से कहता है, तुम्हें याद होगा कि कई साल पहले किम ने तुम्हें जान से मारने की कोशिश की थी। तुम शायद भूल भी गई हो, लेकिन किम कई सालों से इस बात पर पछता रहा है। उसकी माँ कहती है, मुझे किम से कोई शिकायत नहीं, गलती मेरी थी, मैं तुम दोनों की देखभाल सही तरीके से नहीं कर पाई, मुझे माफ कर दो बेटा। और ये कहकर वो सुयोंग को गले लगाकर रोने लगती है। ये सब वहां मौजूद सारे लोग और देवताओं का देवता भी देख रहे होते हैं। किम भी अपनी माँ के रूप को गले लगाकर उनसे माफी मांगता है। ये देखकर सब बहुत इमोशनल हो जाते हैं। देवता भी किम की सजा का पेपर फाड़ देता है, कहता है, जब तुम्हारी माँ ने ही तुम्हें माफ कर दिया तो मैं कौन होता हूँ तुम्हें सजा देने वाला, इसलिए तुम्हें रीबर्थ देता हूँ। किम ली को थैंक यू बोलकर वहां से निकलता है। नेक्स्ट सीन में गैंग्रिम को दिखाते हैं, जो सुयोंग को भी पैरागॉन वाला टिकट देता है। ये देखकर हे कहता है, इसको पैरागॉन के टिकट पर अगर हम परलोक ले गए तो हमें पहले गेट में भी एंट्री नहीं मिलेगी। गैंग्रिम कहता है, मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, तुम्हारा काम सिर्फ मुझे फॉलो करना है। हे कहता है, मैं पहली बार आपको उल्टा जवाब दे रहा हूँ, इससे पहले मैंने कभी आपकी बात काटी है। ये सुनकर गैंग्रिम को रियलाइज होता है कि जब पहले हे ने ऑर्डर फॉलो करने से मना किया था तो उसका झगड़ा हुआ था। वो हे नहीं था बल्कि देवताओं का देवता था, क्योंकि धरती पर जिस काम से गैंग्रिम आया था उसे पूरा नहीं कर पा रहा था। अब किम की माँ को दिखाते हैं, जिन्हें गैंग्रिम एक पार्सल देता है। उसमें राइस कुकर होता है जो किम ने भेजा था। उसके अंदर एक चिट्ठी होती है जो लास्ट टाइम किम ने अपनी माँ को लिखी थी। उस चिट्ठी में किम ने अपनी माँ से सारी गलतियों के लिए सॉरी बोला था। उसमें यह भी लिखा था कि किम ने अपनी माँ को जान से मारने की कोशिश क्यों की थी। उसकी माँ बहुत बीमार थी और उसके बचने के कोई चांस नहीं थे। किम बहुत छोटा था तो माँ को बिना तकलीफ दिए मारकर खुद और अपनी फैमिली को भी खत्म करने वाला था, पर सुयोंग उसे देख लेता है, इसलिए वो घर छोड़कर भाग गया था। 15 साल घर से दूर रहकर भी अपनी माँ और भाई का पूरी तरीके से ख्याल रखा। उसके लिए उसने बहुत सी जॉब की और घर में पैसे भेजे। माँ को खुश करने के लिए 15 साल तक चिट्ठियां भेजता रहा, झूठ बोलता रहा कि वो खुश है, उसकी शादी हो गई, वो अपने परिवार के साथ बहुत सुखी है। उसकी ये लास्ट चिट्ठी पढ़कर उसकी माँ को किम के ऊपर बहुत प्राउड फील हुआ। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाते हैं गैंग्रिम, हे और ली अपने 49th पैरागॉन जो कि सुयोंग है उसे लेकर परलोक पहुंच जाते हैं। अब उसे रीबर्थ दिलवाने जा रहे हैं। अगर इन तीनों गार्डियंस ने इस पैरागॉन को रीबर्थ दिलवा दिया तो इन्हें भी रीबर्थ मिल जाएगा। इसी के साथ ये मूवी यही खत्म होती है। इसका सेकंड पार्ट भी बहुत मजेदार है। कुछ दिनों में उसका एक्सप्लेनेशन भी मेरे चैनल पर आने वाला है। उसे देखने के लिए आप लोग बने रहिए मेरे साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।